मध्य गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर करारा हमला सामने आया है। सनातन का अपमान करती है कांग्रेस। 2019 में राहुल गांधी ने मजाक बनाया था, अमित शाह ने कहा, और कहा था कि जहां राम मंदिर बना है उसे लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जहां कहा था वहीं राम मंदिर बनाया है। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश का ये प्रचंड विजय आप सभी के पसीने, परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण मिला है। बाकी कोई पार्टी अनेक कारणों से चुनाव जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के कारण ही चुनाव जीतती है, ये हम सभी का विश्वास है। मित्रों, इस बार मोदी जी ने 400 पार का हमें लक्ष्य दिया है। ये 400 पार का लक्ष्य भारत के लक्ष्यावधि बूथ के कार्यकर्ताओं के बगैर हो ही नहीं सकता। और ये मध्य प्रदेश तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया और कुशाभाऊ ठाकरे की भूमि है, ये हमारे संगठन की भूमि है, ये भारतीय जनता पार्टी के कमल की भूमि है। इस बार आप सभी को संकल्प लेने जाना है। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे 156 बूथों पर कुछ विजय नहीं मिली, बड़े संतोष से बताते हैं अध्यक्ष जी, विजय की भूख को मंद मत करिए, इस बार सभी बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प लेकर जाना है। कोई बूथ ऐसा न हो जहां भारतीय जनता पार्टी का विजय न हो। इस संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर जाना है। 10 साल के अंदर हमने दिया हुआ हर वादा पूरा किया है। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा 19 में मेरी मजाक उड़ाता था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे, बताएंगे। राहुल बाबा 22 जनवरी 2024 10 सहस्त्र सालों के इतिहास में नोट कर लीजिए, 10 सहस्त्र साल के इतिहास में एक दिन बन गया है जब रामलला 500 साल के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। सालों तक एक कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या के मंदिर के मसले को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर करोड़ों राम भक्तों की इच्छा को पूरा करने का काम किया। भाई और बहनों, कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया। इनके साथी महान सनातन धर्म को गाली देते थकते नहीं है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की नई व्याख्या बनाने का प्रयास किया। राजा भोज के नाम पर मेट्रो का विरोध किया, रविदास मंदिर का विरोध किया, मां नर्मदा के जयकारे का विरोध किया और भारतीय संस्कृति को हमेशा अपमानित करने का काम किया। मोदी जी, भारत छोड़िए, अभी यूएई में एक भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर नरेंद्र मोदी जी आए हैं यूएई में। कांग्रेस वालों को सनातन धर्म का अपमान करे बगैर चैन नहीं पड़ी। एक कांग्रेस पार्टी इस देश की राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार की पर्यायवादी शब्द है। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस पार्टी।
रायबरेली को पीएम मोदी देंगे मेगा सौगात, थोड़ी देर में 5 एम्स का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। द्वारका में समंदर के अंदर जाकर पीएम मोदी ने द्वारका के दर्शन किए। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों को महसूस किया। द्वारका में पूजा करने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा प्राचीन द्वारका के दर्शन करने का मिला सौभाग्य। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। पीएम मोदी ने सुदर्शन सेतु को बताया इंजीनियरिंग का कमाल। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स से पुल को देखने की अपील की। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, कहा सुदर्शन सेतु का सौभाग्य मिला, मेरे भाग्य में था पुल का निर्माण। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया, सिर्फ किए हैं कई सारे घोटाले। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। कांग्रेस को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा जनता से सिर्फ विश्वासघात कर सकती है कांग्रेस, लेकिन मैं देश को लूटने नहीं दूंगा। 2014 में जब आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा तो मैं आपसे वायदा करके गया था कि देश को लूटने नहीं दूंगा। द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भगवान कृष्ण के दर्शन किए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में प्रदर्शन हुआ। संदेश खाली की महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ यहां पे नाराजगी जताई है, कहा नहीं सुनी जा रही हमारी आवाज। संदेश खाली के बेरमाजूर में महिलाओं का प्रदर्शन, पुलिस को साड़ी और चूड़ियां भेंट की, कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। टीएमसी नेता पार्थ भौमिक ने संदेश खाली का किया दौरा, कहा लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। हिरासत में लिए गए पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश। संदेश खाली जा रही सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोके जाने से टीम नाराज। टीम ने सदस्यों का आरोप, कहा सरकार और पुलिस को सच सामने आने का डर है। कि इन्होंने इलीगल इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है, इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और हमें देखिए हम बिल्कुल ओबीडियंट होकर के बैठे हुए हैं। रामनवमी के टाइम पे भी हमारे साथ इन्होंने यही खेला खेला, तभी भी हमको जहां 144 नहीं थी वहां हमको रोक दिया गया। क्यों? हंगामे के बाद फैक्ट फाइंडिंग की 6 सदस्यीय टीम को गिरफ्तार किया। टीम के सदस्यों ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर दर्ज हुई एक और एफआईआर, महिलाओं को टीएमसी ऑफिस में बुलाने का लगा आरोप। संदेश खाली की घटना पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा आरोपी शाहजहां को मिले मौत की सजा। बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। सीबीआई एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन, दे शुड टेक appropriate action as early as possible. The people of Sandesh Khali as well as the entire West Bengal are eagerly waiting for it. शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर भी साधा निशाना। ममता को बताया क्रूर महिला, में कहा मेरे खिलाफ बंगाल सरकार ने 42 केस दर्ज करवाए। ममता बनर्जी उनको दीदी बोलना छोड़ दीजिए, वो अभी आंटी बन गई। बंगाली में पीसी
और हिंदी में बुआ, एक बुआ भतीजा का सरकार और दीदी नहीं है, दीदी नाम का साथ एक मोहम्मद, एक ह्यूमैनिटेरियन आती है। टीएमसी नेताओं पर सुकांता मजूमदार का हमला, कहा टीएमसी नेताओं को कानून का डर नहीं, अवैध रूप से लगाई धारा 144। कांग्रेस नेता उदित राज ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा आपराधिक मानसिकता वाले ममता की पार्टी के लोग हैं। ममता जी का जो स्टाइल है, उनके जो लोग हैं वो काफी अपराधी प्रवृत्ति के हैं।